जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको रिवीजन करने वाले हैं मगध राज्य का उदय। मगध राज्य में 3 वंश थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। आप धीरे धीरे इसका रिवीजन देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, जिसे आज हम राजगिर कहते हैं। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत से मिलती है। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी कहाँ मिलती है? महाभारत से मिलती है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे वृद्धरथ। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? वृद्धरथ। जरासंध जो था वृद्धरथ का पुत्र था। जरासंध जो है वृद्धरथ का पुत्र था। बिंबिसार देखिए, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश की स्थापना की थी। वह 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है। श्रेणिक। इनकी 3 पत्नियां थी, महाकौशला, चेलेना और मद्र नरेश की पुत्री क्षेमा। बिंबिसार ने अंग राजा ब्रह्मदत्त को हराया था। बिंबिसार ने किसे हराया था? ब्रह्मदत्त को। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी गौतम बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार ने राजगृह नगर का निर्माण किया। राजगृह नगर का निर्माण किसने किया? बिंबिसार ने किया था। इस नगर का योजनाकार यानी वास्तुकार कौन था? महागोविंद। हाँ, राजगृह नगर का जो वास्तुकार था वो महागोविंद था। बिंबिसार ने जीवक को अवंती और नरेश प्रद्योत की इलाज के लिए भेजा। राजा जीवक जो था एक वैद्य था, वो अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ इलाज करने के लिए गया। और किसने भेजा था उसे? बिंबिसार ने। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। कब? 493 ईस्वी ईसा पूर्व में। बुद्ध घोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे तथा उसका विस्तार 300 लीग लगभग 900 मील था। आगे देखिए, बिंबिसार ने बेलूवन नामक उद्यान बुद्ध तथा संघ के निमित्त प्रदान किया था। यानी बिंबिसार ने ही बुद्ध को ये बेलूवन प्रदान किया था। अब देखिए, अजातशत्रु 492 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। पितृहंता के नाम से अजातशत्रु को कहा जाता है। अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु का विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री बाजीरा के साथ हुआ था। अजातशत्रु का संयुक्त मंत्री वत्सकार था। लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया था। वज्जित संघ में फूट अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने डाली थी। अजातशत्रु पहले जैन धर्म से प्रभावित था, परंतु बाद में वो बौद्ध हो गया। अजातशत्रु ने राजगृह में विशाल स्तूप बनाया था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में माशिलाकंटक तथा रथमूसल नामक 2 शस्त्रों का प्रथम बार प्रयोग किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके ही पुत्र उदयन ने किया था। अन्य पुत्र के पुत्र हत्या कर दिया। अब देखिए, उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। वो दोनों बौद्ध धर्म का था। अंतिम में उदयन जैन धर्म का था। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना ही उदयन किया था। बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा जाता है। अब देखिए, आगे है, जैन ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा गया है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। अब देखिए, शिशुनाग वंश। नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही किया था 412 ईसा पूर्व में। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई थी। शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक कालाशोक था। कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति हुई थी। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदी वर्धन था।
अब देखिए नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद है। पुराण तथा जैन साहित्य के अनुसार वह पहला गैर क्षत्रिय शासक था। महापद्म नंद ने एक राज सर्वक्षत्रांतक और द्वितीय परशुराम को उपाय धर्म किया। इसने कलिंग को जीता तथा विद्रोही कौशल राज्य का दमन किया था। नंद वंश का अंतिम राजा था धनानंद। भट्टसाल धनानंद का सेनापति था। शकटार और राक्षस के अनुसार उसके अमात्य थे। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज एवं विशाल सेना के प्रख्यात था। सिकंदर का समकालीन शासक कौन था? धनानंद था। नंद वंश का विनाश किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने किया था। नंद वंश पहले के कुछ एक और क्षत्रिय राजवंशों में से एक था। नंदों को भारत के पहले साम्राज्य निर्माताओं की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार से मगध साम्राज्य के 3 महत्वपूर्ण वंश के बारे में आपको रिवीजन कराए हैं। आप पुनः इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे और आपके अपनी तैयारी को मजबूत करें। यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और लाइक करें। धन्यवाद।